गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम आप सबके लिए बच्चों यूपी टीईटी और सीटेट का एग्जाम जो होने जा रहा है बच्चों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ईवीएस का हम लेके आए हैं बच्चों। ठीक है, जो एग्जाम जुलाई 2000 में होने जा रहा है दोस्तों बच्चों, जुलाई 2023 में जो पेपर होने जा रहा है सीटेट का, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और यूपी टीईटी 2023 का पेपर जो होने जा रहा है बच्चों, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ईबीएस पर्यावरणीय अध्ययन का। किसका है बच्चों? ईबीएस का पेपर है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इकॉन एसटीडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से हम आपको सारी पीडीएफ और सारे जो करंट होते हैं पर डे वो डाल देता हूं और सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो इसमें बताइए कौन सा है बच्चों? कौन सा होता है? नीम होता है। कौन सा होता है बच्चों? नीम। कौन सा होता है बच्चों? नीम। ठीक है, तो भारतीय पर्यावरण अनुकूल है बच्चों और भारत में बहुतायत में पाया जाता है। यह मतलब बहुत नीम के पेड़ आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। और आयुर्वेद में नीम को बहुत ही उपयोगी माना गया है बच्चों। आयुर्वेद में नीम की पत्तियों को बहुत ही उपयोगी माना गया है। नीम की छाल पर लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक होता है बच्चों। तथा इसकी दौतौन भी और मसूड़ों मतलब जैसे हम लोग इसको दुतुइन क्या बोलते हैं, दौतौन भी इसकी करते हैं और मसूड़ों के स्वस्थ भी रखता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है बच्चों? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? सूर्य होता है। बिना सूर्य के ऊर्जा किसी भी वनस्पति का विकास संभव नहीं है। बिना सूर्य की ऊर्जा किसी भी वनस्पति का सूर्य ऊर्जा के किसी भी वनस्पति का विकास बच्चों संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है बच्चों? कैक्टस। कौन सी पाई जाती है? कैक्टस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैक्टस। कौन सी वनस्पति पाई जाती है बच्चों? कैक्टस पाई जाती है। कैक्टस सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक फूल है बच्चों, जो अपने मोटे फूलों एवं तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहता है और कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। इसकी लगभग 127 वंशों से संगठित 1750 जातियां पाई जाती हैं। कितनी इसकी जातियां हैं दोस्तों बच्चों? 1750 जातियां। कितनी जातियां? 1750 जातियां ज्ञात है बच्चों। ठीक है, कैक्टस यह क्या करता है? तनों में पानी बटोर लेता है। यह कहाँ पानी बटोरता है बच्चों? तनों में। अपने तनों में यह क्या करता है? पानी बटोर लेता है। कहाँ पानी बटोरता है? तनों में। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो कैक्टस पौधा है पानी को कहाँ बटोर कर रखता है, तो कहाँ बटोर कर रखता है? तनों में। ठीक है, फूलों एवं तनों में। तनों में भी और फूलों में भी। ठीक बच्चों, कहाँ कहाँ? तनों और फूलों दोनों जगह। ठीक, अगला क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, शनि, बुध, शुक्र। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यह शनि का है। कहाँ का है बच्चों? शनि का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, गन्ना, जेट्रोफा, आलू। तो कौन सी है बच्चों? जेट्रोफा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जेट्रोफा। बायोडीजल की गैस का फसल कौन सा है? जेट्रोफा। जेट्रोफा लगभग 175 प्रजाति की वनस्पतियों का समूह है। इसके पौधे भारत, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं बच्चों। जेट्रोफा लगभग 175 प्रजातियों की वनस्पतियों का समूह है बच्चों। कौन सा? जेट्रोफा। इसको आप लोग नोट्स करते चलिएगा।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण किस वर्ष पारित हुआ था बच्चों? 1986 में। कब पारित हुआ? 1986 में। ठीक है। भूमंडलीय तापन का कारण है, तो भूमंडलीय तापन का क्या कारण है बच्चों? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। यह कहां पे होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है। और जो चीजें न समझ में बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जैव विविधता सर्वाधिक किसमें पाई जाती है बच्चों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा बायोम में। किसमें पाई जाती है बच्चों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। ठीक है। विषुवत रेखा को पृथ्वी के सबसे विविध प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की उष्णकटिबंधीय बायोम सदाबहार वर्षा वन है बच्चों, जहां अधिक वर्षा एवं अधिक गर्मी पाई जाती है। इसमें क्या होता है? अधिक वर्षा और अधिक गर्मी, अधिक वर्षा और अधिक गर्मी पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे क्या पाई जाती है बच्चों? अधिक गर्मी अधिक वर्षा पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता के लिए पहचाना जाता है। यह सबसे ज्यादा जैव विविधता के लिए भी पहचाना जाता है। ठीक है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। किसके द्वारा निर्माण लावा द्वारा होता है? आप लोग बताइए बच्चों। काली मिट्टी। किसके द्वारा होता है बच्चों? काली मिट्टी। ठीक है। किसके द्वारा बच्चों? काली मिट्टी। तो मैं यहाँ बता दूं बच्चों, पृथ्वी पर पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? लावा द्वारा होता है। लावा द्वारा होता है। ठीक है बच्चों। किसके द्वारा होता है? लावा द्वारा होता है बच्चों। ठीक है। जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है तो वह ठंडा होकर काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। जब पृथ्वी से बच्चों मैग्मा या फिर लावा है निकलता है तो वह काली मिट्टी धारण कर लेता है। काली मिट्टी बन जाता है, कुछ भी कह लीजिए, काली मिट्टी बन जाता है। ठीक है। क्या बन जाता है? काली मिट्टी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो कौन सी बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी हो जाएगा? समताप मंडल। कौन बच्चों? समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और बच्चों बता दूं, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल आदि नामों से जानते हैं इनको। और पृथ्वी की सतह से ऊपर दूसरा मंडल समताप होता है। पृथ्वी के ऊपर से दूसरा सतह कौन सा होता है बच्चों? समताप। ये क्या होता है? दूसरा मंडल। मैं यहाँ लिख दूं, दूसरा मंडल कौन सा है? समताप है। कौन सा बच्चों? ये दूसरा मंडल है। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। दूसरा मंडल समताप है। ठीक है। और यह मंडल पृथ्वी की सतह पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको कौन रोकते हैं? समताप मंडल रोकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो जल की गुणवत्ता, जल की प्रचुरता, जल का वेग और जल का तापमान। यह किसके द्वारा है बच्चों? जल की गुणवत्ता। किसके द्वारा है बच्चों? जल की गुणवत्ता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल की गुणवत्ता हो जाएगा। ठीक है। सरकार द्वारा गंगा की सफाई एवं गंगा के जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान योजना 1985 में लाई गई, जिससे गंगा में प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके बच्चों। किसके लिए लाई गई थे? जिससे गंगा में प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके। ठीक। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो कौन सा शहर कहलाता है बच्चों? आप लोग बताइए।
प्लीज कमेंट बॉक्स पे। भोपाल, कौन सा बच्चों? भोपाल। कौन सा बच्चों? भोपाल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भोपाल हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? भोपाल है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। मध्य प्रदेश राजधानी, ठीक, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इसमें अधिक झील होने के कारण इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। ठीक बच्चों, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, गर्व, वेतन, छात्रों का विश्वास। तो सबसे ज्यादा क्या है? छात्रों का विश्वास। छात्रों का विश्वास, ठीक, छात्रों का विश्वास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? छात्रों का विश्वास हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। परिकल्पना को बार बार प्रशिक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिद्धांत, खोज, कानून, मूल संकल्प। तो अब बच्चों क्या है? सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत है। ठीक है, क्या है? सिद्धांत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है बच्चों? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। क्या है बच्चों? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है। क्या है बच्चों? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी नहीं है बच्चों? सॉरी बच्चों, कौन सी गैस नहीं है? हीलियम। कौन सी गैस नहीं है बच्चों? हीलियम। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हीलियम। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हीलियम। हीलियम एक रासायनिक तत्व है। यह क्या है? हीलियम क्या है? रासायनिक तत्व है। हीलियम एक क्या है बच्चों? रासायनिक तत्व है। यह एक निष्क्रिय गैस या नोबल गैस है। यह एक निष्क्रिय गैस है। ठीक, यह क्या है बच्चों? एक निष्क्रिय गैस। यह एक निष्क्रिय गैस या नोबल गैस है। यह रंगहीन और गंधहीन स्वादहीन गैस है। यह बच्चों रंगहीन भी है, रंगहीन और गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ठीक बच्चों, ये तीनों है। ठीक, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये तीनों गैस है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि प्रदूषण। क्या बच्चों? ध्वनि प्रदूषण। यहाँ क्या पूछा है? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मापन इकाई किसके द्वारा किया जाता है? तो जूल, न्यूटन, डेसिबल, नैनो इकाई। किसके द्वारा बच्चों? डेसिबल। किसके द्वारा? डेसिबल। ठीक है, किसके द्वारा बच्चों? डेसिबल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी बच्चों? ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। कौन सी? उसको स्वर्णरेखा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी झारखंड, स्वर्णरेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा से बहने वाली प्रमुख नदी। यह कहां कहां से बहती है बच्चों? झारखंड, ठीक, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। ठीक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा बहने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम रांची के नजदीक छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है बच्चों? उद्गम इसका कहाँ है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है यह नदी। कहाँ कहाँ से? झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तीन राज्य को छूकर निकलती है इसका उद्गम। ठीक है, उद्गम। उद्गम कहाँ पे है बच्चों? इसका उद्गम रांची में। कहां से बच्चों? रांची के नजदीक छोटा नागपुर। कहां बच्चों? छोटा नागपुर। ठीक बच्चों, रांची के नजदीक छोटा नागपुर के पठार से होकर ये निकलती है। कौन? स्वर्ण रेखा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है?
तो यह किसके द्वारा, लैपिज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जल प्रपात। तो यह किसके द्वारा होता है बच्चों, यू आकार की घाटी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू आकार की घाटी। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान और शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त और सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो सबसे उपयुक्त और सुधारात्मक क्या हो सकता है बच्चों, प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना बच्चों, नहीं। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, नहीं। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना बच्चों। यह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो किससे संबंधित है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो कौन करता है बच्चों, भूमध्य सागर। कौन अलग करता है, भूमध्य सागर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर। इसको आप लोग नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, कौन अलग करता है, भूमध्य सागर। मैं बता दूं यहाँ पे कुछ बच्चों, भूमध्य सागर पृथ्वी का एक प्रमुख सागर है बच्चों। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक प्रमुख सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, इसका क्षेत्रफल कितना है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, 25 लाख। जैसे पूछ लिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो सागर यूरोप भूमध्य सागर का मतलब कितना क्षेत्रफल है, तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस बच्चों 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह ओजोन परत की रक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो किसमें होते हैं बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो कौन होता है बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक, भूभर्गीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो क्या कहते हैं बच्चों, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, इसके तहत बच्चों मृत वस्तु मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करती है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। कौन करता है बच्चों, हाइड्रोजन करता है। कौन करता है, हाइड्रोजन। कौन करता है बच्चों, हाइड्रोजन करता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है बच्चों, चीन में। ठीक, कहाँ पाया जाता है, चीन में। ठीक है, चीन में पांडा पाया जाता है बच्चों, क्योंकि चीन में पांडा के लिए अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र है, जिससे पांडा के खाने के लिए बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है बच्चों, बांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रस्ती हुई थी। तो किस गैस के कारण बच्चों, बताइए आप लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो क्या हुआ था बच्चों, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आज बस इतना ही बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जो चीजें न समझ में आए प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।